नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बीते एक साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, रूस वर्सेस यूक्रेन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीधी टक्कर रूस वर्सेस अमेरिका होने वाली, क्या उस मुकाम पर युद्ध पहुंच गया और ऐसे में क्या न्यूक्लियर टक्कर को टाला जाएगा? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 500 से ज्यादा दिन हो गए हैं। कभी यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है तो कभी रूस के बारूदी प्रहार से पूरा यूक्रेन दहल जा रहा है। कीव से लेकर ज़ापोरिज़िया तक बरस रहे बारूद के बीच अब यह महायुद्ध बहुत जल्द वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और रूस के बीच तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, यह बड़ी खबर आप फटाफट जान लीजिए। यूक्रेन जंग के बीच रूस और अमेरिका के बीच परमाणु तनाव बढ़ चुका है। एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को परमाणु धमकी दे डाली है। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसके पीछे बयान है रूस का। परमाणु परीक्षण पर रूस का बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, यह बयान रूस की तरफ से दिया गया है और यही वजह है कि इसके बाद दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर टक्कर की आशंकाओं से भी इंकार नहीं किया जा रहा है। तो रूस की परमाणु धमकी है क्या और इसके मायने क्या हैं, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। बिग वॉल के जरिए पूरी खबर, पूरी इंफॉर्मेशन। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु तनातनी काफी हद तक अब बढ़ चुकी है। हो क्या रहा है यहां पर, यह आप जानिए। रूस परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, यह बड़ा सवाल है जो बयान निकलकर सामने आया। रूस की अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश साफ तौर पर इस बयान के जरिए नजर आती है। लंबी खींच रही जो जंग है उसमें यूक्रेन को डराने की रणनीति के तौर पर भी इस बयान को देखा जा रहा है। और क्या है, नाटो पर दबाव बनाने की भी रूस की स्ट्रेटेजी साफ तौर पर क्लियर नजर आती। तो जो बयान दिया गया रूस के परमाणु टेस्ट को लेकर, जो धमकी सामने आई है, इसके बयान आपने देखे हैं, इसके मायने आपने देखे। तो किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार है यह आपके लिए जानना जरूर। देखिए ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं। रूस के पास इस वक्त कुल मिलाकर 5889, तो चीन के पास 410 और नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया के पास 20। ये आपको हम इस तरह से बता रहे हैं जिस अगर रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जो एक पाले में साफ नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका 5244, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225। ये जो सोर्स है वो स्टैटिस्टा का सोर्स है और उसके जरिए ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और आप समझ सकते हैं ये आंकड़े अपने आप में पूरी दुनिया को डराने के लिए काफी है। तो राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को पर लगातार हो रहे ड्रोन हमलों के बाद रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में इस प्लान को मंजूरी दे दी गई है। इस प्लान को 2 चरणों में पूरा किया जाना है। पहला चरण यूरोप के चारों तरफ और अमेरिका की कोस्ट लाइन पर परमाणु व्यू रचना है और दूसरा है 2 देशों पर एक साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करना। पुतिन का डबल ट्रैप प्लान आखिर है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए और समझिए। मॉस्को पर ड्रोन हमले, रूस के सीमाई शहरों में लगातार विस्फोट, रूस के हथियार डिपो पर मिसाइल हमले, पंद्रह दिन पहले तक जितनी विध्वंसक बारूदी बरसात रूस यूक्रेन के सैन्य और अहम ठिकानों पर कर रहा था, उतनी ही ताकत से यूक्रेन रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन बीते 10 दिन से लगातार रूस पर बड़े हमले कर रहा है। राजधानी मॉस्को पर जितनी रफ्तार से ड्रोन हमले हो रहे हैं उतने पहले कभी नहीं हुए। यूक्रेन रूस पर बड़े हमले करने के लिए एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन मॉस्को पर UJ-22
बीवर ड्रोन से हमले कर रहा है। कुर्स्क, क्रीमिया, ब्रियांस्क पर भी इसी ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के हथियार गोदामों को स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से तबाह किया जा रहा है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर बने रूसी मोर्चों को हाइमार्स MLRS से निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन बीते हफ्ते ही मॉस्को पर कई हमले कर चुका है। बीते हफ्ते में ड्रोन हमलों की वजह से मॉस्को प्रशासन को 4 बार एयरपोर्ट बंद करने पड़े। बीते हफ्ते में 4 बार कई घंटे मॉस्को में विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ बंद रही है। यूक्रेन लगातार मॉस्को, कुर्स्क, ब्रियांस्क, सेंट पीटर्सबर्ग, क्रीमिया पर हमले कर रहा है। बीते 15 दिन में यूक्रेन ने 70 से ज्यादा ड्रोन हमले इन जगहों पर किए हैं। यूक्रेन के बढ़ते ड्रोन हमलों के बाद राष्ट्रपति पुतिन का धैर्य जवाब दे चुका है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में एक बड़े फैसले पर मोहर लग चुकी है। सुरक्षा परिषद में ब्लूप्रिंट बनाया गया है कि रूस की परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाए, परमाणु व्यूह रचना करके अमेरिका पर दबाव बनाया जाए। पोलैंड को पहला एटमी टारगेट तय किया गया है। कीव पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का ब्लूप्रिंट बन चुका है। रूस ने एक साथ अमेरिका और यूरोप की परमाणु घेराबंदी का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक नौसेना शक्ति रूस ने अपने एडवांस डिस्ट्रॉयर और महाविनाशक सबमरीन से अमेरिका और यूरोप की परमाणु घेराबंदी शुरू कर दी है। रूस का सबसे पहला टारगेट है अमेरिका को उसके मेन लैंड में उलझाना, ताकि वो यूक्रेन को मदद देने के बजाय आत्मरक्षा के प्लान में उलझे। इसीलिए रूस ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कई सबमरीन तैनात कर दी हैं। ये अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर है, यानी अमेरिका के मायामी से वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क और मेन तक रूसी सबमरीन मिसाइलों की रेंज में है। भूमध्य सागर में रूस की बेलगोरोद क्लास की सबमरीन तैनात है। वहां से रूस का सीधा टारगेट फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देश हैं। अमेरिका को मेन लैंड में उलझाने के साथ साथ रूस की नेवी ने यूरोप के खिलाफ परमाणु व्यूह रचना तेज कर दी। बैरेंट सागर में रूस ने अपनी सबमरीन और डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए हैं। यहां से इनका टारगेट डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन है। रूस ने यूरोप और अमेरिका की सरहदों पर अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। ये सिर्फ व्यूह रचना है, ठीक वैसे ही जैसे शतरंज की हर चाल में राजा के कदम बढ़ाने के रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन पुतिन के परमाणु प्लान का असली सेंटर है बेलारूस। बेलारूस में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती हो चुकी है और अब हथियारों को इस्तेमाल करने का ऑर्डर कभी भी जारी हो सकता है। बेलारूस से बढ़ते खतरे पर पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने कहा है कि बेलारूस को एटमी हथियार मिलने से यूरोप की सुरक्षा का ढांचा बिगड़ चुका है। नेटो के पूर्वी छोर पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है। बेलारूस में हथियार पहुंच चुके हैं। अब लुकाशेंको पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का दबाव बढ़ रहा है। दरअसल पुतिन का प्लान है पोलैंड से होने वाले यूक्रेन के हथियारों का सप्लाई रूट काटना, इसके बाद कीव पर कब्जा करना। दरअसल पुतिन बेलारूस से पोलैंड पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करवाकर महाविनाशक युद्ध शुरू कर सकते हैं और इसके बाद कीव विजय का अंतिम अध्याय शुरू हो सकता है। पुतिन का डबल प्लान है। पोलैंड पर हमले के बाद पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी करेंगे। इसके लिए चेचेन और वैगनर लड़ाकों की मदद ली जाएगी। रूस ने चेचेन लड़ाकों को यूक्रेनी बॉर्डर के पास भेजना शुरू कर दिया है। इनको डर्टी बम से भी लैस करने की तैयारी है। वैगनर ग्रुप के पास पहले से ही डर्टी बम है। पुतिन की दूसरी रणनीति है बेलारूस से स्कंदर मिसाइलों से बड़े हमले की तैयारी। आशंका है कि पुतिन बेलारूस की तरफ से परमाणु हमला करने वाले हैं। बेलारूस में स्कंदर मिसाइलों को सीक्रेट वॉरहेड से लैस कर दिया गया है।
दावा किया जा रहा है कि ये सीक्रेट वॉरहेड असल में एटमी वॉरहेड है। आशंका बढ़ती जा रही है कि यही एटमी बारूद अब यूक्रेन की राजधानी पर बरसने वाला है, जिससे महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रूस से। रूस पर अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। 4 बड़े रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान इस हमले में जल गए। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रूस के 6 इलाकों में ये ड्रोन अटैक हुए हैं एक साथ। पश्चिमी पेस्कोव के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने, हमला और इसके बाद जो गोलीबारी की आवाज भी आप तस्वीरों में सुन पा रहे हैं। इन ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की गई। आप सुनिए और देखिए हुआ क्या है वेस्टर्न पेस्कोव में। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने, और अभी तक का इसे सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। 4 बड़े रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान इसमें जलकर खाक हो गए और रूस के 6 इलाकों पर एक साथ इन हमलों को अंजाम दिया गया। और अब आप जरा यहां पर देखिए जो विध्वंसक हमला हुआ ड्रोन के जरिए। रूस पर सबसे बड़े विध्वंसक हमले को लेकर यह इंफॉर्मेशन कहां पर यह हमला हुआ है। ये जो हमला हुआ है वो दरअसल आप देखिए किस तरह से जो ड्रोन है उसकी तरफ से उड़ान भरी गई और उड़ान भरने के बाद एस्टोनिया को टारगेट पर लिया गया है। और तो आपको ये पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो हमला हुआ, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले जो बड़ा हमला हुआ था वो क्रेमलिन पर अटैक करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस दौरान जो दोनों ड्रोन से उनको मार गिराया गया था। इसके बाद लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक जो ड्रोन के जरिए अटैक है वो रूस पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से रूस को निशाने पर लिया गया। रूस पर सबसे विध्वंसक हमला क्यों कहा जा रहा है इसको? 18 महीने में रूसी धरती पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ये ड्रोन अटैक है। यूक्रेन ने रूस के 6 इलाकों को एक साथ टारगेट किया। एस्टोनिया के पास रूसी एयरबेस पर यूक्रेन की तरफ से हमला बोला गया। इसके अलावा पेस्कोव एयरबेस पर रूस के 4 एयरक्राफ्ट्स तबाह हो गए। हमले के बाद पेस्कोव से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। यूक्रेन ने पेस्कोव, ब्रांस्क, कलुगा, ऑर्लोव, मॉस्को और रियाजान को एक साथ टारगेट पर लिया। रूस का दावा क्या है? रूस ये दावा कर रहा है यूक्रेन के कई ड्रोन्स इस हमले में मार गिराए गए। अब आप देखिए सवाल ये उठता है कि यूक्रेन का अगला टारगेट क्या है? क्रीमिया पर कब्जा। लेकिन उससे पहले पुतिन ने ऑपरेशन प्रलय के लिए एटमी जखीरे अपने खोल दिए। तो सवाल यह भी है कि क्या क्रीमिया को लेकर एटमी वज्रपात तय है? क्या यूक्रेन की एक हिमाकत से परमाणु विनाश का काउंटडाउन ऑन हो जाएगा? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। रूस यूक्रेन जंग में बड़ा उलटफेर। भीषण बारूदी खेल हो चुका है। और जानते हैं इस बार बाजी महाबली रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन की सेना और ज़ेलेंस्की की स्पेशल ब्रिगेड ने जीती है, वो भी रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ते हुए। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया रीजन पर रूसी सेना का कब्जा था। इस इलाके में रूस ने सैन्य अड्डे और वेपन डिपो तक बना रखे थे। इतना ही नहीं, क्रीमिया की सुरक्षा के लिए ज़ेपोरिजिया रीजन के रोबोटाइन इलाके में रूस ने मिलिट्री बेस कैंप भी बना रखा था। मगर जंग के 551वें दिन यूक्रेन के स्पेशल ब्रिगेड ने रोबोटाइन पर कब्जा कर लिया। रोबोटाइन से रूसी ब्रिगेड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
बीते 48 घंटों से ज़ैपोरिज़िया के रोबोटाइन और तोकमाक इलाके में भीषण जंग जारी थी। लेकिन बीती रात यूक्रेन की वेस्टर्न ट्रेंड हेवी ब्रिगेड ने रोबोटाइन पर फतेह हासिल कर ली। इतना ही नहीं, यूक्रेन की स्पेशल कमांडो टुकड़ी ने तोकमाक तक पर कंट्रोल कर लिया। अगस्त महीने की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स की वेस्टर्न ट्रेंड हेवी ब्रिगेड को ज़ैपोरिज़िया रीजन में स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैनात किया था। और जिस इलाके को यूक्रेन ने जीता है वो आखिर क्यों अहम है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ज़ैपोरिज़िया रीजन के दक्षिणी पूर्वी छोर पर रोबोटाइन इलाका पड़ता है और रोबोटाइन से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर तोकमाक कस्बा मौजूद है। ज़ैपोरिज़िया के इन दोनों इलाकों में रूसी डिफेंस ने मिलिट्री बेस बना रखा था ताकि यूक्रेन की सेना इस रूट से क्रीमिया की तरफ न बढ़ सके। यानी रोबोटाइन और तोकमाक रूस के लिए की लोकेशन थी। लेकिन रोबोटाइन और तोकमाक पर फतेह के साथ ही यूक्रेन का क्रीमिया फतेह प्लान फिर से एक्टिव हो गया है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि रोबोटाइन और तोकमाक जीतने के बाद ज़ेलेंस्की की स्पेशल ब्रिगेड का टारगेट क्रीमिया में दाखिल होने का है। और सबसे अहम बात यह है कि नेटो की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद यूक्रेन की वेस्टर्न ट्रेंड हेवी ब्रिगेड क्रीमिया की तरफ कूच भी कर चुकी है। और जानते हैं क्रीमिया और यूक्रेन की सेना के बीच फासला कितना बचा है? महज 80 किलोमीटर। आखिर कैसे, ये भी आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं। आपको बता दें कि क्रीमिया में दाखिल होने से पहले ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए हैं। और क्रीमिया फ्रंट को जीतने के लिए नेटो और अमेरिका भी यूक्रेन की पूरी मदद कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंचाई जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर क्रीमिया को जीता जा सके। क्रीमिया पर यूक्रेन का झंडा फहराया जा सके। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पहले ही सितंबर में क्रीमिया विजय का प्रण कर चुके हैं। इसी को देखते हुए क्रीमिया पर बीते 1 महीने से ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। इसी प्लान के तहत ज़ेलेंस्की ने वेस्टर्न ट्रेंड हेवी ब्रिगेड को ज़ैपोरिज़िया में तैनात किया था। मगर रोबोटाइन पर यूक्रेन के कब्जे के साथ ही पुतिन भी एक्शन में आ गए। मसलन पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में रूस की तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। बैठक में रूस ने एटमी डॉक्ट्रिन लागू करने का आदेश दिया। इसके अलावा रशियन एयरबोर्न ट्रूप्स को ज़ैपोरिज़िया में भेजा। दरअसल यूक्रेन भी ये बात जानता है कि अगर उसने क्रीमिया पर अटैक किया तो पुतिन एटमी वेपन्स के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। और ये दावा यूक्रेनी सेना के पूर्व अफसर भी कर चुके हैं, क्योंकि क्रीमिया रूसी प्रेसिडेंट की साख का सवाल है। ऐसे में क्रीमिया पर आ जाना यानी सीधे तौर पर पुतिन को चैलेंज करना है। और शायद ये आशंका हकीकत में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद दिमित्री मेदवेदेव ने सनसनीखेज बयान दिया। वो ये कि अमेरिका और नेटो के इशारे पर यूक्रेनी सेना क्रीमिया की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी।
क्योंकि हमने क्रीमिया के चारों तरफ न्यूक्लियर बाउंड्री बना रखी है। ऐसे में यूक्रेन का एक भी कदम अमेरिका और नेटो के लिए कयामत से कम नहीं होगा। मतलब ये कि अमेरिका और नेटो के इशारे पर यूक्रेन जो भी हिमाकत कर रहा है वो दुनिया के लिए महाविनाशक साबित हो सकता है। क्योंकि रोबोताइन और तोकमाक को यूक्रेनी सेना ने पूरी तरह से खाली करवा लिया है और अब यहां यूक्रेन अपना सैन्य अड्डा और वेपन डिपो तैयार कर रहा है। इन्हीं इलाकों से क्रीमिया पर अटैक किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रीमिया को बचाने के लिए पुतिन ने भी चौतरफा परमाणु घेराबंदी शुरू कर दी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 1। ब्लैक सी में सेवास्तोपोल के पास न्यूक्लियर फोर्स तैनात। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 2। क्रीमिया के सरहदी इलाकों में डर्टी बम की खेप पहुंचाई। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 3। ब्लैक सी में टॉर्पीडो से लैस एटमी सबमरीन तैनात की। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 4। युद्धपोतों को स्कंदर और जिरकॉन मिसाइल से लैस किया। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 5। क्रीमिया में मौजूद एयरबेस पर परमाणु बम वर्षक भेजे गए। मतलब ये कि अगर क्रीमिया में यूक्रेनी स्पेशल ब्रिगेड दाखिल हुई, अगर क्रीमिया में बारूदी कोहराम मचा, तो पुतिन अपने अंतिम विकल्प यानी एटमी हमले का बटन दबा सकते हैं। क्योंकि रूसी राष्ट्रपति क्रीमिया का किला यूं ही यूक्रेन को फतेह नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, इस बीच वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की तरफ से बड़ा मिसाइल हमला बोला गया है। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। रूस ने कई ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। तो ब्लैक सी में रूस ने घेराबंदी कर ली है। बाल्टिक में बम बरसाए जा रहे हैं और अब आर्कटिक में रूस ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें नॉर्डिक देश फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए नेटो ने आर्कटिक में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ रूस ने उन तमाम मिलिट्री बेस को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है जो कोल्ड वॉर के दौरान रूस की युद्ध नीति का हिस्सा थे। यानी कि आर्कटिक अब महायुद्ध का अखाड़ा बनने जा रहा है, जहां पर रूस नेटो के 31 देशों से अकेले टकराने की तैयारी कर चुका है। पुतिन की एटमी वार्निंग, धधक उठा आर्कटिक। गुस्से से तमतमाए पुतिन, टारगेट पर फिनलैंड, स्वीडन। और पुतिन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। यूक्रेन पर अटैक के साथ ही आर्कटिक में पुतिन ने जंग का नया मोर्चा खोलने का पूरा इंतजाम कर लिया है। आइस कटर शिप पहुंचा दिए। न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी।
कोला बेस से Tu-22 बॉम्बर अटैक को तैयार। इसके अलावा आर्कटिक में मौजूद साइलो को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। अगर अमेरिका भी जंग में कूदता है तो लॉन्ग रेंज मिसाइल से अमेरिका में तबाही मचा सके। आर्कटिक में हालात इतने संजीदा हो चुके हैं कि रूस से घबराकर नेटो ने आर्कटिक रीजन में ही युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें F-35 फाइटर जेट उतार दिए गए। दरअसल बाल्टिक देशों और पोलैंड ने बेलारूस और रूस से लगता बॉर्डर सील करने की धमकी दी है, जिसके बाद रूस ने आर्कटिक सी रूट की घेराबंदी शुरू कर दी है। अगर बाल्टिक देशों का बॉर्डर सील हो जाता है तो रूस पूरी तरह से यूरोप से कट जाएगा। ऐसे में रूस ने आर्कटिक प्लान तैयार किया है। अगर रूस को बाल्टिक से काटा गया तो रूस यूरोपीय देशों की आर्कटिक में एंट्री बैन कर देगा। इसीलिए रूस की आर्कटिक में घेराबंदी को रूस का बैकअप प्लान के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आर्कटिक से रूस के सीधे टारगेट पर नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन आ जाते हैं। वैसे भी फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद से रूस काफी गुस्से में है। अगर अब स्वीडन भी नेटो में शामिल हो जाता है तो रूस हमला जरूर करेगा। उस वक्त आर्कटिक में मौजूद रूस के 16 से ज्यादा मिलिट्री बेस काम आएंगे। रूस के आर्कटिक में 16 बेस हैं, जिनमें से 12 एयर बेस हैं, 3 सबमरीन बेस जबकि 1 एरियल ड्रोन बेस है। रूस कोल्ड वॉर के दौरान आर्कटिक में बनाए गए बेस को फिर से एक्टिव कर चुका है। रूस पिछले 1 साल से आर्कटिक में काफी तेजी से गतिविधि बढ़ा रहा है, यानी पुतिन को अंदाजा था कि जंग एक ना एक दिन आर्कटिक तक भी जरूर पहुंचेगी। मैप पर आप आर्कटिक रीजन में जितने भी लाल निशान देख रहे हैं, ये सभी रूस के मिलिट्री बेस हैं, जबकि जितने हरे निशान देख रहे हैं वो नेटो के मिलिट्री बेस हैं। यानी आर्कटिक में नेटो भी बराबर की टक्कर ले रहा है। यह अलग बात है कि रूस अकेले ही 31 देशों के संगठन से भिड़ने की तैयारी में है। इसके पीछे सीधी सी वजह है कि आर्कटिक कोस्ट लाइन का 53% हिस्सा रूस के बॉर्डर से लगता है, जिसका एडवांटेज रूस को मिल रहा है। रूस अपने तमाम मिसाइल टेस्ट आर्कटिक रीजन में ही करता है और अब रूस ने सीक्रेट न्यूक्लियर लैब बनाकर आर्कटिक से अटलांटिक तक एटमी अटैक का अल्टीमेटम दे दिया है। जबकि नॉर्डिक देश तो रूस के एकदम पास हैं, जिन पर बड़े हमले की पूरी तैयारी करके पुतिन ने नेटो को सीधा चैलेंज दे दिया है कि अगर बाल्टिक देशों और पोलैंड ने बॉर्डर सील किया तो रूस आर्कटिक से लगे नेटो देशों में तबाही का तूफान ला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया फ्रंट से आ रही है, जहां पर रूस यूक्रेन में इस वक्त भीषण जंग हो रही है। रोबोट मशीन गन का इस्तेमाल रूस की तरफ से हो रहा है। रोबोट मशीन गन से यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट पर लिया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रोबोट जो कि स्वचालित है और उसके साथ एक मशीन गन फिट है, इसके जरिए यूक्रेन पर रूस हमला बोल रहा है। आप देखिए, तो यूक्रेन की ड्रोन बटालियन ने रूस में काफी तबाही मचा रखी है। ड्रोन अटैक से बचने में रूस के विध्वंसक हथियार या तो नाकाम साबित हो रहे हैं या फिर वो यूक्रेन के ड्रोन के मुकाबले काफी महंगे साबित हो रहे हैं। ऐसे में रूस ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का सहारा लिया है, जिससे एंटी ड्रोन वेपन बनाकर यूक्रेन की ड्रोन बटालियन के खात्मे का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। यूक्रेन के ड्रोन बटालियन, रूस के इंटेलिजेंट ड्रोन। ज़ेलेंस्की का ड्रोन डेंजर, AI पावर से पुतिन का प्लान भयंकर।
तो अब जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है। इसका इस्तेमाल रूस करने वाला है, क्योंकि यूक्रेन के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक से रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए काफी सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन बेहद सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो एकदम सटीक वार करके रूस में तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने में रूस नाकाम हो रहा है। डिफेंस सिस्टम से दागी जाने वाली मिसाइल रूस को काफी महंगी पड़ रही है। रूसी बॉम्बर भी यूक्रेन के ड्रोन पर सटीक निशाना नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में रूस में जहां एक तरफ तबाही का जलजला आया हुआ है, दूसरी तरफ ड्रोन के हमले को नाकाम करने में रूस का काफी पैसा खर्च हो रहा है। अब यूक्रेन के ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए पुतिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब रूस एआई पावर्ड एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसमें एआई से लैस ड्रोन यूक्रेन के ड्रोन अटैक को नाकाम करेंगे। एआई पावर्ड एंटी ड्रोन वेपन सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट पर अटैक करेंगे, जिससे दुश्मन रूस के एआई पावर्ड ड्रोन को ट्रेस न कर पाए। यूक्रेन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे खास बात यह कि रूस के एआई एंटी ड्रोन वेपन में कैमरा लगा होगा, जो खुद ब खुद टारगेट को पहचानेगा और सुपरसोनिक स्पीड से हमला भी करेगा। इसके अलावा आखिरी वक्त पर टारगेट बदलने और टारगेट का पीछा करने की काबिलियत भी है। इतना ही नहीं, रूस एआई पावर से स्वार्म ड्रोन को भी लैस करने जा रहा है, यानी यूक्रेन जितनी भी तेजी से ड्रोन अटैक करेगा, रूस के एआई पावर्ड स्वार्म ड्रोन झुंड में निकलेंगे और यूक्रेन के ड्रोन बटालियन को चुन चुनकर तबाह कर देंगे। यानी रूस सिर्फ एंटी ड्रोन वेपन नहीं बना रहा, बल्कि एक इंटेलिजेंट ड्रोन बना रहा है, जो यूक्रेन की तबाही की गारंटी लेकर जंग के मैदान में उतरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, रूस से बड़ी खबर आ रही है। रूस के ब्रियांस्क में जबरदस्त हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जलती हुई इमारत आपको नजर आएगी, आग आपको नजर आ रही है। देखिए, पहले बड़ा धमाका होता है और इसके बाद ब्रियांस्क की इस इमारत में आग लग जाती है। और ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी रूस के ब्रियांस्क में कई बार ड्रोन हमलों को अंजाम दिया जा चुका है यूक्रेन की तरफ से। और ये ताजा हमला जिसमें बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। और चलिए अब बात करते हैं येवगेनी प्रिगोजिन की। प्रिगोजिन की मौत के मामले में एक नए संदिग्ध की एंट्री हो गई है। रशियन जांच टीम को यह पता चला है कि प्रिगोजिन के विमान उस रोज सफाई कर्मचारी बनकर किसी ने एंट्री ली थी। वैक्यूम क्लीनर के साथ विमान में दाखिल होने वाले शख्स पर शक इसलिए हो रहा है क्योंकि विमान की सफाई की जा चुकी थी और किसी अधिकारी ने दोबारा से सफाई का आदेश जारी किया भी नहीं था। फिर विमान में वैक्यूम क्लीनर के साथ दाखिल होने वाले आदमी का मकसद आखिर क्या था? क्या वैक्यूम क्लीनर में ही बम छिपाकर विमान के भीतर ले जाया गया? यह बड़ा सवाल है। प्रिगोजिन के विमान में टेक ऑफ से पहले क्या क्या हुआ? विमान में कौन गया? विमान में कौन सा सामान रखा गया? किसने रखा? कब रखा? जांच के दौरान एक एक सेकंड की डिटेल निकाली जा रही है। अब इस केस में एक नया खुलासा हुआ है। शक की सुई अब एक नई जगह पर घूम गई है। पता चला है कि टेक ऑफ से पहले एक वैक्यूम क्लीनर प्लेन में ले जाया गया था। वैक्यूम क्लीनर ले जाने वाले स्टाफ की पहचान भी नहीं हो पा रही है। विमान में सफाई का निर्देश किसी अधिकारी ने नहीं दिया था। प्रिगोजिन की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने वाले अधिकारियों को शक है कि वैक्यूम क्लीनर में छिपाकर ही विमान में बम ले जाया गया होगा। जांच करने वाली टीम इस मामले को गंभीरता से इसलिए ले रही है क्योंकि अब तक यह साफ हो चुका है कि विमान पर मिसाइल नहीं दागी गई थी। विमान में कोई तकनीकी खराबी भी नहीं थी। विमान में अचानक धमाके की वजह से प्लेन क्रैश हुआ। अब तक की जांच से इतना पता चल चुका है कि विमान में कहीं ना कहीं विस्फोट हुआ, लेकिन सवाल यही है कि विस्फोट कैसे हुआ? क्या यह कोई बम धमाका था? जांच टीम मान रही है कि विमान में बम रखा गया था, लेकिन सवाल है कब और किसने बम लगाया।
एयरपोर्ट जैसी सुरक्षित जगह पर विमान में बम लगाना कैसे मुमकिन हुआ? यही वजह है कि विमान में जो भी सामान रखे गए थे उनका ब्यौरा निकाला जा रहा है। जांच चल रही थी कि पता चला कि टेक ऑफ से पहले एक स्टाफ विमान में वैक्यूम क्लीनर लेकर गया था। संदेह इसलिए है क्योंकि विमान में सफाई लैंडिंग के बाद होती है। प्रिगोजिन के विमान की सफाई हो चुकी थी। विमान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे सफाई की जरूरत हो। दोबारा सफाई का निर्देश भी किसी अधिकारी ने नहीं दिया था। फिर प्रिगोजिन के प्लेन में सफाई कर्मचारी क्यों गया? जांच एजेंसियों ने जब एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ से बात की तो किसी ने वैक्यूम क्लीनर ले जाने की बात स्वीकार नहीं की। फिर वो अजनबी कौन था? क्या उसका मकसद विमान में बम फिट करना था? जांच अब इसी दिशा में शुरू हो गई। एक तरफ वैगनर चीफ की मौत का रहस्य है तो दूसरी तरफ बेकाबू होते वैगनर्स की चुनौती। पुतिन के लिए चुनौती अब वैगनर्स को संभालना है। बेलारूस में मौजूद वैगनर्स को कंट्रोल करने के लिए बेलारूस की सरकार है, लेकिन दुनिया के कई और देशों में वैगनर्स मौजूद हैं।